आपसे समझना चाहेंगे कि डिफेंस पैक में क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक ज़बरदस्त रैली के बाद हाल फिलहाल हमने देखा कि फिर से वॉलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं ये काउंटर्स। पिछले 6 महीने की बात करें तो जी हाँ, अच्छे मूव्स दिखाए हैं, बट बीते कुछ दिनों में थोड़ा सा करेक्शन भी हावी हुआ है। पर अब फिर से अच्छी न्यूज़ फ्लो आने लगी है बीईएल पे, कुछ और डिफेंस पैक एचएएल भी फोकस में है न्यूज़ फ्लो के जरिए। क्या व्यू रखते हैं आप यहाँ पे? किसी के पास ऑलरेडी है तो उनको क्या होल्ड करना चाहिए? क्या यहाँ पे कोई ऐसे स्टॉक है जहाँ पर आपको लगता है फ्रेश बाइंग की भी अपॉर्चुनिटीज हैं? तो सृष्टि देखिए, पूरे विश्व में, भारत में छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है जो आपको एक तरफा रुझान देगा। बाजार के दो पहलू है, ऊपर जाना नीचे आना, नीचे आकर संभलना और फिर ऊपर जाना। उसी प्रकार से क्षेत्र और कंपनी पर मैंने रक्षा क्षेत्र को लेकर के बहुत ही स्पष्ट रूप से टिप्पणी करी है कि अगर आपने आखिरकार समझकर रक्षा क्षेत्र में किसी भी कंपनी में निवेश किया हो अपनी समझ के हिसाब से, तो आपका निवेश का समय सीमा जो है, अगर आपको वास्तविकता में आपके निवेश के ऊपर अच्छा खासा मुनाफा कमाना है, तो 3 से 5 साल या उससे अधिक का नजरिया रखिए, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक जो है वो बहुत ही मजबूत है। निरंतर इनकी ऑर्डर बुक बढ़ रही है, लेकिन उस ऑर्डर बुक को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए समय लगता है। हाई टेक्नोलॉजी, हाई प्रिसिशन, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लड़ाकू विमान का ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मिल गया और कल सुबह से वो बनाना चालू कर दिया और परसों डिलीवर कर देंगे। समय लगता है। उसी तरीके से शिप बिल्डिंग है, उसी तरीके से मिसाइल्स या फिर आर्सनल्स बनाने वाली कंपनियां हैं। हमारी राय इस क्षेत्र में 3 कंपनियों पर है, बीईएल, कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉक्स। लेकिन इसके अलावा कौन सी कंपनियां मजबूत और सक्षम है, ये कोई खरीदारी की राय है नहीं है। केवल मात्र मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कौन सी कंपनी मजबूत और सक्षम है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत डायनामिक्स है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, एलएनटी और भारत फोर्ज ने भी काफी कुछ योगदान दिया है। एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसी कंपनियां हैं जो योगदान दे रही है, और बाकी अन्य सारी निजी क्षेत्र की कंपनियां जो। और एक बात वास्तविकता ये है, और अभी अभी हमने पिछले हफ्ते ऐतिहासिक स्तर पर करीबन 62,500 करोड़ का ऑर्डर एचएएल को मिला है 97 तेजस लड़ाकू विमान बनाने के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ऑर्डर आएंगे तो इनकी ऑर्डर बुक और बढ़ेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप निवेश करते हैं रक्षा क्षेत्र में, तो 3-6 महीने, साल 2 साल के लिए मत कीजिए। अगर आप तो वास्तविकता में अच्छा खासा मुनाफा कमाना है, तो 3 से 5 साल या उसके अधिक का नजरिया रखिए। सर, अगर आप निवेश कर रहे हैं तो समझिए कि नहीं निवेश होता क्या है। ये 3 महीने, 6 महीने, साल भर भी ये निवेश नहीं है। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। वैसे गुरांग सर ने अपनी पसंदीदा शेयर बता दिए हैं, मझगांव डॉक, बीएल, कोचिन शिपयार्ड और एचएएल। एचएएल सॉलिड कंपनी, करीब करीब 3.25 करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप भी है। गुरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा